चाहिए। और रचना जी, आप जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में राय दीजिए। 1550 रुपए के ऊपर हमने निकलते हुए शेयर को देखा, लेकिन कल गिरावट आके आ गई या 1500 रुपए के आसपास। और रिलायंस में 1500 के आसपास क्या एंट्री करनी है या फिर थोड़ा और नीचे आने दें? जी, आपको उसमें अपने एंट्री को स्प्लिट करना पड़ेगा। 1500 के आसपास भी एक एंट्री कर सकते हैं, और अगर आपको ये काउंटर 1470 के आसपास मिल जाए तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं। एंड ये ब्रेकआउट जो हुआ है इसमें, जो 1470 के लेवल से हुआ है, दैट्स अ वेरी स्ट्रांग ब्रेकआउट। तो अगर एक पुल बैक आता भी है, 1470 का लेवल सस्टेन होना चाहिए और दोबारा अपस्विंग जनरेट होनी चाहिए, जो इस काउंटर को 1550 और 1570 तक लेके जा सकती है। In a very near term, this is looking very well poised for an upswing. ये गिरावट में खरीदारी का मौका मानकर चले। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1497 ये कल भी एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रहा था। इस वक्त प्री ओपन में अगर आप देखेंगे इस वक्त हम देख रहे हैं 0.5% गिरावट के साथ, तो उम्मीद है खुलने की। इस बीच एस्कॉर्ट्स कुबोटा के भी जून के ऑटो बिक्री के आंकड़े आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कुल बिक्री 2.2% बढ़ी है, 11,498 यूनिट पर ये फ्लैश होती हुई। सालाना आधार पर एस्कॉर्ट्स कुबोटा के ये आप देख रहे हैं ऑटो बिक्री के आंकड़े। हमारा अनुमान एग्जैक्टली 2% की बढ़त सालाना आधार पर और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 11% की बढ़त का था, और इसी तरह के कुछ आंकड़े 2% की ही बढ़त बिक्री में। हमारी रिसर्च और हमारे अनुमान के बिल्कुल मुताबिक स्कॉट्स कुबोटा के भी नतीजे। घरेलू बिक्री 0.1% घटी है, 10,997 यूनिट पर ये जाती हुई दिखी है। सालाना आधार पर अगर आप देखेंगे ये आंकड़े आते हुए, जून के ऑटो सेल्स एक एक कराना शुरू हो चुके हैं। बजाज ऑटो के बाद अब आप देख रहे हैं स्कॉट्स। ट्रैक्टर सेगमेंट के लिए भी उम्मीद यही है कि ट्रैक्टर सेगमेंट की भी बिक्री जो है, बिक्री के आंकड़े पॉजिटिव आएंगे। स्कॉट्स के नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं, ठीक ठाक नंबर्स, और उसका इंपैक्ट रिफ्लेक्ट होता हुआ अभी करीब हरे निशान के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ। एमएनएम के ट्रैक्टर सेगमेंट की बिक्री कैसी आती है, इस पर भी नजर रखनी होगी। इस बीच रुपए की शुरुआत हो चुकी है, और येट अनदर सेशन जब 15 पैसे की मजबूती के साथ डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत खुलता हुआ। 85 रुपये 76 के मुकाबले 85 रुपये 61 पर रुपए की शुरुआत होती हुई। प्री ओपन में 25,550 के इर्द गिर्द निफ्टी ट्रेंड करता हुआ। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंदन तापड़िया। आइए उनका स्वागत करें। चंदन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बाजार खुलने से ठीक पहले सबसे पहले आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस बताएं। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 2-3 सेक्टर पे फोकस रहेगा। पहला तो रहेगा इंडिगो पे। क्रूड में जिस हिसाब से स्टेबिलिटी बनी है और इंटर मार्केट एनालिसिस के हिसाब से इंडिगो पे एक पॉजिटिव बायस बन रहा है। स्टॉक में लगातार पिछले 5-6 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, और वीकली चार्ट में भी एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 5,850 के सपोर्ट है, ऊपर में 6150 तक के टारगेट इंडिगो में बनने चाहिए। दूसरा काउंटर है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। काफी अच्छा अट्रैक्शन सेलेक्टिव पीएसयू बैंक्स में देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, और कहीं ना कहीं चार्ट में छोटा सा ट्राइंगल उभर के नजर आ रहा है, जो एक पॉजिटिव बायस बता रहा है। मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पे लगभग 800 के आसपास हुए थे। पुट राइटिंग भी देखने को मिल रही है। पुराने जो सपोर्ट थे 780, वो भी हायर लेवल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए एसबीआई पे खरीदारी